जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 जून के दिन। तो ये कार्ड आ चुका है पहला, ये जजमेंट का कार्ड है। एंड दिस वन इज़ लियोज की बिजनेस एंड जॉब 24 जून के दिन, लियोज की हेल्थ, लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 24 जून के दिन। बॉटम की एनर्जी टॉवर की आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि कोई टॉवर मूवमेंट आने वाला है, तैयार रहिए, कुछ तो धमाका होने वाला है। हाई प्रीस्टस, किसी का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है एंड उसके बाद टेबल टर्न हो जाएगी, मतलब बहुत कुछ बदलने वाला है, बस तैयार रहिए। 16 to 18 मून की एनर्जी है, मतलब कि या तो बहुत तगड़ी फाइट होने के चांसेस हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि ये फाइट तो मुझे यहाँ पे काफ़ी दिख रही है। 16 to 18 एंड यहाँ पे 21 एंड 23, हाई प्रीस्टस एंड हायरोफेंट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई अपनी असलियत दिखाने वाला है, कोई अपना रंग दिखाएगा, कोई दिखाएगा कि वो कितना पॉइजनस है, ऐसी मुझे सिचुएशन दिख रही है। या फिर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जैसे आपको बेनकाब करने के मूड में है, मतलब थर्ड पार्टी के अंदर ये बड़ी चाहत हो सकती है कि आपकी बदनामी की जाए, आपके ऊपर कीचड़ उछालने की चाहत। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ सकती है। ये क्वीन ऑफ वैंड, ये चिढ़ सकती है इस चीज़ से कि हाउ डेयर ही, एंड उसके बाद वो कुछ ऐसा कर सकती है जो कि आपके लिए डेंजरस है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, सीधी सी बात। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनुराशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 16, 9, 20 एंड 3, 7, 1, 7, 5। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 77 इंपॉर्टेंट है एंड 77, 777 भी आपको दिख सकता है। 9, 5, 1, 3, 20, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, एक एनर्जी मुझे और आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपको पहचानने में गलती कर दी एंड उनको रियलाइजेशन बहुत देर में हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ गया है। टॉवर इसलिए आया है क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है। ओके, आपने या तो इनके लिए बहुत इंतज़ार किया है, आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट था, इनको लगता था कि पता नहीं आप इनका वेट कर रहे हैं कि आपके दिल में क्या है, इस बात को लेके डाउटफुल थे, आपकी अच्छाइयों पे इन्होंने शक किया है, आपको इन्होंने फेक समझा है, आपको कहीं ना कहीं गलत समझा, जिसकी वजह से इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। ये भी पॉसिबल है, थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया एंड अब कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं, अब वहाँ पे धमाके हो रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ इनकी फाइट हो रही है एंड यहाँ पे आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं छुटकारे के लिए, कि वहाँ से इनको किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए। 11 की एनर्जी आ रही है, मतलब कि जस्टिस चाहिए आपके पार्टनर को, इनको लग रहा है इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अच्छे इंसान के साथ गलत किया, गलत इंसान के साथ अच्छा किया एंड कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो गलत किया वो खुद के साथ किया। तो ऐसा दिख रहा है कि अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं, फ्यूचर अपना आप ही के साथ चाहते हैं। आपकी एनर्जी हायरोफेंट की है, मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जितने स्पिरिचुअल आप हैं उतने ही आपके पार्टनर हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को ला करके जैसे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, ऐसी गलती की है जिसके लिए ये जितना भी रोल लें, जितना भी आंसू बहा लें, सब कम है। क्योंकि थर्ड पार्टी ऊपर से तो दिखती है बहुत नेक बंदी, लेकिन उसने इनका जीना मुश्किल कर रखा है। अब थर्ड पार्टी का जेंडर कुछ भी हो सकता है। 16, 9, 25, मतलब 7 इल्यूजन में थे आपके पार्टनर, या फिर किसी रिलेशनशिप में हैं आपके पार्टनर एंड वहाँ पे डेली धमाके होते रहते हैं। जैसे कि आजकल धमाके चल रहे हैं ना, कितने मतलब कहाँ कहाँ वॉर चल रहा है, सब जगह कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी भी कहीं पर भी कोई मिसाइल दग जाती है एंड वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, मतलब ये कंडीशन चल रही है। 9, 29, 11, 11, 3, 14, टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं, अब ये थर्ड पार्टी से छुटकारा छुटकारा पाना चाहते हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप प्योर हैं,
आपको आपके साथ बहुत गलत हो गया अननोइंगली। यस, एंड आपके साथ जो गलत हुआ वो तो एक अलग चीज़ है, खुद के साथ भी गलत किया है, क्योंकि वही चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया है कि माचिस जो होती है वो किसी को जलाने से पहले खुद जलती है। तो गलती भले ही इनसे धोखे से हुई है, लेकिन फिर भी फायर तो दोनों तरफ लगी है, नुकसान तो दोनों का हुआ है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, एंड ये आ गया है दिस वन। जजमेंट से ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर की फुल ऑन ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एंड आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है। 20 एंड 7 9 की एनर्जी है। कोई गुरुजी आपके साथ हो सकते हैं, गुरुदेव आपके साथ हो सकते हैं, बृहस्पति देव का हाथ आपके ऊपर हो सकता है। आपका माइंड बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला है, एंड आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, कोई ऑब्स्टिकल चल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जल्दी ही ख़त्म होने वाली हैं। ओके, 20 एंड 1, यह स्टेबल टर्न हो जाएगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, यू टर्न लगने वाला है। कोई गुड न्यूज़ ऐसी आपको मिलेगी, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसके बाद चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। ओके, 20 एंड 7 मतलब 9, एंड यहाँ पर 21 मतलब 3। यस, 9 3 12 इस हैंग्ड मैन, स्टकनेस की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो स्टकनेस आ गई है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। डिवाइन आ चुके हैं, डिवाइन आकर के बिल्कुल आपकी मतलब जो बिजनेस या जॉब जो भी आप कर रहे हैं इतनी स्पीड पकड़ने वाली है, एंड वो किसी एक अपॉर्चुनिटी से होगा। डिवाइन आपको कोई ऐसा ऑफर मिलने वाला है, कोई ऐसी कॉल या मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद बहुत स्पीड से आप दौड़ने वाले हैं। 718 स्ट्रेंथ, रिस्क आपको लेना पड़ेगा, लेकिन सोच समझ के लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि रीडिंग में आया तो कुछ भी रिस्क ले लिया, सोच समझ के चलिएगा, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है। ये होगा तो ज़रूर, लेकिन यहाँ पे आपको अपना माइंड भी, क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी शार्प माइंड दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, जब शार्प माइंड है तो उसका यूज़ कीजिए, एंड आगे बढ़ेंगे आप। बहुत ग्रोथ मुझे दिख रही है। ओके, आपकी हेल्थ, यस, ये देखिए, ये करेज आपके अंदर आ रहा है। देखिए, आप जितना ज़्यादा ईश्वर पे ट्रस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपकी सक्सेस बढ़ेगी। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, देखिए अभी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, हिडन है लेकिन वो है, क्योंकि वो अंदर की हिम्मत है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, वो वाली एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आप सारी मुश्किलों का सामना सफाया खुद के दम पे कर रहे हैं, एंड सारी चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी, मतलब अगर कोई हेल्थ इशू भी चल रहा है, कोई दिक्कत भी चल रही है, तो आप अवेकेंड हैं। आपकी थर्ड आई या तो ओपन होने वाली है, मतलब ओपन होने का मतलब यह है कि आपको क्लियर विज़न आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या करने से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, 718 फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है। ओके, इसको अपना लोगो बना लीजिए कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हिम्मत अगर आपके अंदर जब तक रहती है तब तक ईश्वर आपको कंटिन्यूसली हेल्प करते रहते हैं। ईश्वर आपको मदद तो इसी तरीके से करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं किसी को भेजें, किसी को भेजते भी हैं जब नीड होती है। तो अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्वीन ऑफ वैंड, आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ज़्यादा। यस, आप लोग पावर में हैं, आप लोग अपनी अथॉरिटी में आ चुके हैं, ब्यूटीफुल हैं, गुड लुकिंग हैं, इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। 9 5 14 आपके पार्टनर की भी आंखें खुल चुकी हैं धोखा खाने के बाद। ये अपनी लाइफ में लॉस ही लॉस झेल रहे हैं। आपकी लाइफ में इधर सक्सेस आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में लॉसेज आ रहे हैं। ओके, 5 7 12 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों से फाइट तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। यस, 12 का मतलब हो गया 3, एम्प्रेस की एनर्जी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने, मतलब जैसे कि यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है, मतलब कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको ये सब मिलना चाहिए। जैसे कोई इंसान खुद को कोसता नहीं है, वो वाला आपने मीम देखा होगा ना, मारो मुझे मारो, वही वाली कंडीशन है। गलती मैंने की है, अपनी एम्प्रेस को छोड़ के मैंने क्वीन ऑफ वैंड को पसंद किया, मैंने किसी थर्ड पार्टी को लेके आया, जिसकी वजह से मेरी गलती है, मारो
मेरी गलती है। तो वो वाली एनर्जी पनिशमेंट वाली कि जैसे आपके पार्टनर ने गलत किया तो अब ये पनिशमेंट तो बनता ही बनता है। 7/7/14 आपके पार्टनर की अब आंखें खुल चुकी हैं। इनको पता है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं, इनजस्टिस करते हैं, बिट्रियल करते हैं, तो ईश्वर वो आपको वापस करता है। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो देते हैं वो वापस मिलेगा ही मिलेगा, डबल स्पीड से। तो आपके पार्टनर को भी मिल रहा है बहुत डबल स्पीड से, एंड ये इनसे सहा नहीं जा रहा है। बहुत तगड़े लॉस झेल रहे हैं आपके पार्टनर। 7/5/12/7/19 इनको पता है कि अगर आज ही आपके साथ होते तो इनकी लाइफ ब्लेस्ड होती, ये बहुत ज़्यादा खुश होते। बट 19 के कार्ड से 1 की एनर्जी भी आती है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा चालाक बन रहे थे, बहुत होशियारी इनके अंदर आ गई थी। एंड ज़्यादा होशियारी जब कोई करता है तो उसको जैसे ईश्वर पनिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ गई है। यस, आपके पार्टनर की लाइफ में जजमेंट पास हुआ है। मुझे दिख रहा है कि इनफैक्ट आप दोनों की लाइफ में जजमेंट पास हुआ है। जिसने जैसा किया है उसको वैसा वापस मिल रहा है। आपने सच्चा प्यार किया है तो आपकी लाइफ में सच्चा प्यार आएगा। इन्होंने आपके साथ बिट्रियल किया है तो इनको बिट्रियल मिल रहा है। वो कोई भी दे रहा हो सकता है, थर्ड पार्टी दे रही है, फ्रेंड दे रहे हैं, फैमिली दे रही है, कोई भी दे रहा है, लेकिन जो आप करते हैं वो वापस तो आता ही आता है। ओके, तो 20 की एनर्जी है यहाँ पर। 5/7/12 12/7/19 मतलब 1/1 20 21 का मतलब ये हो गया टेबल टर्न हो गई है। आपके पार्टनर ने जो अपने लिए सोचा था, इन्होंने सोचा था कि इनकी ज़िंदगी ऐसी होगी जैसी ज़िंदगी आज आपको मिली हुई है। तो इनको लग रहा है कि सारी चीज़ें पलट गई हैं, एंड ये सारी चीज़ें कभी भी पलट सकती हैं अगर आपके कर्मा खराब हैं तो। भाई ईश्वर आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा सकते हैं तो आसमान से ज़मीन पे भी लेके आ सकते हैं। एवरीथिंग यू डिसाइड। ओके, आपके कर्मा अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा, आपके कर्मा खराब हैं तो सब कुछ खराब है। यस, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में पैसा आना शुरू हुआ था एंड तब इनका दिमाग ख़राब हो गया था। जैसे पैसा, गुडनेस, इनकी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई थी, एंड उसके बाद ये एम्परर की पोजीशन में आ गए थे। कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलाने लग गए थे, कुछ ज़्यादा ही अपने आप को होशियार मानने लग गए थे। इनको लगने लगा था ये सब कुछ जो है ये मेरी वजह से है, मेरे पास इतना माइंड है, मैं ये सब कर रहा हूँ। एंड उसके बाद ही इन्होंने गलत सलत डिसीजन लेने स्टार्ट किए एंड अपनी लाइफ को झंड कर लिया। एंड इधर आप सारी चीज़ों को डिवाइन को डेडिकेट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि जितना मैंने आपको गाइड भी किया कि जितना ज़्यादा आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देते चलेंगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद को क्रेडिट दिया, मेरी वजह से मतलब मैं जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो ईश्वर मैं को ही ख़त्म कर देते हैं। तो इनका मैं ख़त्म हो चुका है, प्राउड ख़त्म हो चुका है, एंड अब ये बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं। तो मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। पावरफुल चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, तैयार रहिए।